हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज आया हूँ नए टॉपिक के साथ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और टॉपिक भाई उन लोगों के लिए है जिनका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। जिन्हें बंदी छोड़ी चली गई या बंदा छोड़ी चला गया है, ठीक है। या इनका डिवोर्स हो गया है, डिवोर्स का केस चल रहा है। जो आशिक के दिल टूट चुके हैं उनके लिए ये वीडियो है भाई, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है भाई, तो वीडियो बने रहना भाई, ठीक है। तो भाई वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, कोई बात नहीं, सबके साथ होती है चीज़ें, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं हो गई है, खत्म नहीं होगी लाइफ, ठीक है। एक बंदा आया था लाइफ में, तुम्हें अच्छा लगा, ठीक है, और वो चला गया, कोई बात, ठीक है। इमोशनल बॉन्डिंग थी आपकी, अटैच थे उससे, तो वो टाइम लगेगा, थोड़ा रिकवर होने में, हील होने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये एकदम ठीक नहीं हो सकता। जब सोच रहे हो कि चली गई है तो मेरे दिमाग में क्यों आ रही है, सो तुमने जितना ज़्यादा टाइम दिया होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा तुम्हें उससे निकलने के लिए, ठीक है। तो देखो यार, करना क्या है। अगर ब्रेकअप हो गया तो यार, ब्रेकअप हो गया ना, तो ये तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भैया दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, गम भरे गाने सुन रहे हो, दोस्तों को बता रहे, रो रहे हो, गा रहे हो। इन सब से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये सब कर लिया, कोई नहीं, कर लो जो करना है कर लो। एक बार भारी भारी सा रहता है ना शरीर, दिमाग भारी भारी है, इमोशन भारी भारी लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब शरीर पूरा ऐसा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं, रो के निकाल लो, गा के निकाल लो, ठीक है। दोस्त से पता के निकाल लो, दोस्त भी उन्हीं को बताना जो तुम्हारी इमोशनल कदर करे, ये ना हो मजे ले, ठीक है, उनको नहीं बताना है। तो प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, रो के गा के, जो गाने वाने सुन के, दारू वारू जो पी के, ठीक है। लेकिन वो एक टाइम डिसाइड करो कि ठीक है, मतलब 1 महीना 2 महीना ठीक है, ये नहीं कि पूरी लाइफ उसकी यादों में, ठीक है। उसने धोखा दे दिया, उसकी उसमें टेंशन ले रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो यादों में पड़े रहने से, दारू पीने से, टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से लाइफ बदलने वाली नहीं है। वो आया था लाइफ में, आके चला गया, और तुम अभी वहीं पड़े रहो। जो 5 साल 2 साल हो गए तुम्हें ब्रेकअप से निकले हुए, मतलब ब्रेकअप हो गया 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, अभी तक निकल नहीं पा रहे हो, जहाँ भी जाते हो दिमाग में उसकी यादें चलती हैं, ठीक है। तो यार देखो, वो तो निकल गया, अब तुम, वो तो आगे बढ़ गया, निकल गया, ठीक है। तो तुम क्या पीछे रहना चाहते हो? तुम भी आगे बढ़ो, तुम क्यों वेट कर रहे हो गाइस इसका। और यादों में पड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। दिमाग में थॉट आते हैं, इससे टाइम लगेगा हील होने में। ये मत सोचना ये कोई दवा नहीं है जो आज खाई और कल ठीक हो गए, ठीक है। ब्रेकअप होने के बाद आपका इमोशन इम्बैलेंस हो जाएगा, टूट चुके हो गए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। सुसाइड के भी थॉट आते हैं, ऐसे कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन ज्यादा भावुक नहीं होना है, पागल नहीं होना है, ठीक है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। एक इंसान की वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। उसकी कबीर सिंह नहीं बनना, जो कबीर सिंह की मूवी तुम्हें देखी होगी, उसने अपनी बंदी के चक्कर में, ठीक है, वो बंदा दारू वगैरह पी रहा है, टेंशन में स्ट्रेस ले रहा है, वो गधा नहीं बनना। लेकिन उस फिल्म में तो ये भी सिखाया था कि लास्ट में वो बंदा, जब तक उसने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, उस चीज़ से निकला नहीं वो, ठीक है, तब तक उसे और खुद निकलना पड़ेगा, कोई नहीं निकालने वाला। तुम तुम्हें अपने लिए खुद मेहनत करनी होगी। तुम सोच रहे हो ना कि कोई या बंदी आएगी, मेरी इस बंदी ने ब्रेकअप किया, वो आके तुम्हें ठीक करेगी, कोई नहीं ठीक। देखिए यहाँ पे ये सीख पता है क्या है, यार ठीक करने कोई नहीं आता, बिगाड़ने आते हैं। दोस्त तुम्हें धोखा देने आ रहा है, ठीक है, फैमिली में कोई ना कोई, यहाँ पे ठीक करने वाले कम लोग हैं, ठीक है। टेंशन देने वाले, ब्रेकअप मतलब वही है ना, धोखा देने वाले, ये सब चीज़ें बहुत होती है, ठीक है। आपको दुखी करने के लिए हजार लोग हैं, आपको मतलब कहते हैं ना कि खुश करने वाले लोग कम हो गए, ठीक है। तो ज़्यादा किसी के चक्कर में उम्मीद मत रखो, ये मत सोचो कि कोई आएगा हमें प्यार करेगा और हम ब्रेकअप से बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें खुद स्टेप लेना पड़ेगा, खुद अपने आप को संभालना पड़ेगा, ठीक है। मूव ऑन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, आप बोलना पड़ेगा ठीक है ये सब हो गया, अब आगे नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या डिसाइड करना है। ये लाइफ उसी तरह से वेस्ट करनी है, उसकी बातें सोच सोच के, उसकी बातें कर करके, ठीक है। जो तुम्हारा काम में जो पैशन था वो सब खत्म हो गया, उसके चक्कर में तुम अपने आप में करियर को खत्म करना चाहते हो, बॉडी की वाट लगाना चाहते हो, ठीक है। अपने माइंड में बार बार ओवर थिंक कर रहे हो, इससे क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये आपको कहीं ना कहीं डिसाइड करना पड़ेगा एक पॉइंट पे आके, ये कब तक चलेगा, ये बार बार नहीं करनी चीजें, ठीक है। तो भाई तुम्हें इतनी मेहनत करनी है, अब आ रहा हूँ सीधा मोटिवेशन पे, ठीक है। अब बहुत हो गया है ज्ञान। देखो भाई, अब तुम्हें ये सारी चीजें हो रही हैं, स्ट्रेस टेंशन ब्रेकअप में सारी चीज प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हो रही है। लेकिन तुम्हें एक है ना प्लेज लेना पड़ेगा, एक है ना कसम खानी पड़ेगी कि जो बंदा तुम्हें लाइफ में छूट के गया ना, तुम्हें इतनी मेहनत करनी है, जितनी मेहनत तुमने उसके रिश्ते को निभाने में लगाई थी ना, उससे हजार गुना ज्यादा मेहनत करनी है अपने आप को बनाने में, अपने आप से प्यार करने में, अपने आप को काबिल बनाने के लिए, ठीक है। अपनी हेल्थ पे, अपने माइंड पे, अपने सोल पे, अपनी ट्रैवल पे, इस पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए मेहनत करनी है, अपने आप से प्यार करना है। तुमने भी जितना प्यार उससे करा था, उससे हजार गुना प्यार अपने आप से करना है, तब तुम हील हो पाओगे, ठीक है।
तुम अपने आप से प्यार नहीं करते हो, लोगों से प्यार करते हो, इसलिए तुम दुखी रहते हो। ठीक है, कोई भी तुम्हारा रिमोट कंट्रोल कहाँ पे है? दूसरों के हाथों में है। तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तुम होना चाहिए, बाद में सब। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा, पहले खुद, फिर तुम्हारा करियर, इसके बाद तीसरा कोई होगा। ठीक है, इन दो से कोई समझौता नहीं करना, सीधी सी बात। करियर के ऊपर किसी को नहीं बिठाना, अपने आप से ऊपर कभी नहीं बिठाना। कोई कितना ही प्यार करे ना, मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं भैया। मैं अपने अपने लिए, तुम्हारे लिए मैं अपना करियर नहीं छोड़ सकता, और अपने अपने रिस्पेक्ट, अपनी दिमाग की शांति, अपनी हेल्थ बिगाड़ नहीं सकता। सॉरी, इतने इतने खतरनाक आशिक नहीं बनना भाई। जितने खतरनाक आशिक बनोगे उतने डिप्रेशन में जाओगे। ठीक है, न्यूट्रल होना स्टार्ट करो, थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचो। लाइफ तुम्हारी है, तुम दूसरे चक्कर में लाइफ वेस्ट करोगे, तुम्हारी लाइफ का एंड हो जाएगा। अगर तुम इसे, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब तक तुम अपनी लाइफ सीरियस नहीं होगे, ठीक है, तब तक आप लाइफ में अपना चेंज नहीं कर सकते। आप वही बातें सोचते रहोगे, वही पुरानी बातें, उसी की याद है, उसी की फोटो देखोगे, उसी की वीडियो देखोगे, उसकी बातें आ रही दिमाग में, वो तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं, वो तुम्हें हमेशा पीछे ही तब खींचेंगी। वो पास्ट तुम्हारा प्रेजेंट खराब कर देगा, तो उस पास्ट को तुम्हें भूलना होगा। भूलने के तरीके होते हैं, अपना दिमाग कोई नई जगह पे लगाना, काम पे लगाना। ठीक है, पहले अपना करियर पे फोकस करना, हेल्थ पे फोकस करना। जो हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया था, उस चक्कर में आशिक हो गए, बर्बाद हो गए। पहले अपनी हेल्थ पे, माइंड पे इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, अपने आप को इतना वेल सेटल करना है। मैं तो बता रहा हूँ, जो टूटे हुए आशिक है ना, उनके पास बहुत ताकत है भाई। मैं तो बता रहा हूँ, जिनका दिल नहीं टूटा ना, मैं बता रहा हूँ, वो तो उनका कुछ नहीं हुआ अभी। जिनका दिल टूट गया ना, समझ लो उनके पास एकदम अग्रेशन, गुस्सा, एंगर, खतरनाक वाला इमोशन, जो कहते हैं ना, बड़े खतरनाक इमोशन, उसको यूटिलाइज करो अपने करियर के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। उससे वेस्ट मत करो, उसको गाली देके, ब्लेम करके, किसी चुगली करके। ठीक है, उसके बारे में सोच सोच के, नशे में अपने आप को लगा के, इसमें अपनी हेल्थ खराब होगी, अपना टाइम खराब होगा। तो जो गुस्सा, एनर्जी जो उसने तुम्हें दी है, उसको यूटिलाइज करना है अपने गोल की तरफ, अपने आप को बनाने में। ठीक है, तुम्हें इतना ताकतवर बनना है, इतना ताकतवर बनना है, मैं बता रहा हूँ, इतना पावरफुल, डेंजर आदमी बनना है तुम्हें, कि जब वो तुमसे मिले ना, कहीं नजर भी मिले, किसी ने देखे, पता चले कि तुम तो इतना सेटल हो गया था, उसकी देख के उसकी देख के ना, उसकी देख के तुम्हें देख के ना, उसकी गांड जलनी चाहिए, समझ आएगा? तो वो बंदा ये देखे, यार मैंने क्या छोड़ दिया, ये तो बहन जो हीरा निकला। मैं तो सोच रही थी लोहे की, लोहा है, जंग लगा लोहा, छोड़ के गई थी, लोहा थी। ठीक है, लड़की सोच रही, लड़की कह रही है, भाई वो तो जब छोड़ गई थी, ये तो बिल्कुल खत्म था, इस पे कुछ नहीं आता था ना, इसे ना ही करियर में सेट था, ना इसकी हेल्थ अच्छी, इतना स्मार्ट था, पर्सनालिटी बढ़िया, इतना जिम करता था, चूतिया था ये, चूतिया। और गाड़ी तो अब तो जो स्मार्ट हैंडसम सब बन गया, पैसे वाला गाड़ी। फिर वो आएगी, क्या हम दोबारा बन सकते हैं? तब कहना भाग जो तुम्हारा घुसना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, अपने आप पे मेहनत करनी है। कोई बंदा तुम्हें छोड़ चला है, कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। तुमने तुम्हें जो दर्द दे के गया ना, अपने भाई को कर मनाओ, तुम उसके साथ रहते, पता नहीं कितना लंबा दर्द लेते। अभी तुम्हारे रिलेशन को 1 साल हुआ, तुम्हें इतना दर्द देगा, अगर मान लो 10 साल हो जाता, 20 साल, तो तुम्हें कितना दर्द मिलता, सोच लो तुम। तब 20 साल बाद छोड़ती, या 10 साल बाद छोड़ती, तब कितना गहरा, जितना गहरा प्यार उतनी गहरी खाई, याद रख लेना। ठीक है, ये मत सोच लेना भाई कि भैया कि छोड़ चली गई, अरे बढ़िया थी, छोड़ चली गई, नहीं तो सारी जान से मार देती। बर्बाद करके चली थी, बर्बाद। अभी बच लिए, बढ़िया है। ठीक है, पहले उसके चक्कर में रहता है ना, मस्त, मैं सही बता रहा हूँ, बर्बाद थे, बर्बाद। अब तुम उसे निकलना है, अब तुम्हें छोड़ना है। और याद रखना, एक चीज और बताते रहो, ये मत सोचना, एक कुछ नई और फॉलो, नई चीज सोच और चलती है दिमाग में लोगों के, एक ब्रेकअप से निकलने के लिए दूसरे रिलेशन में एंटर करते हैं। भैया मत करना, वो तुम्हें क्या सिखा रहा है, पहली चीज ही समझो। जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तो वो क्या कह रहा है, कि ब्लाइंडली किसी पे विश्वास नहीं करना, जो तुमने रिलेशन में किया था। ठीक है, ब्लाइंडली किसी पे फेथ नहीं करना है। ठीक है, अपने आप पे ध्यान देना, जो तुमने उस पर ध्यान दिया था, तुमने उसको ज्यादा सिर पे बिठा लिया था अपने, वो चीज नहीं करनी। देखो, जो ब्रेकअप होता है ना, तुम्हें लेसन देके भी जाता है, अगर तुम डिटेल में थोड़ा सीखोगे, रुक के सोचोगे तो। तुम सोचते हो कि यार ये लड़के ने छोड़ दिया, मैं दूसरी लड़की हटाऊंगा और उसकी गांड चलाऊंगा, दिखाऊंगा, देख तेरे से बढ़िया मेरी लड़की। इन चक्करों में मत रहो, शोबाजी मत रहो, मत दिखाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम क्या कर रहे हो। सबको लाना चाहिए, तुम आशिक हो, खत्म हो चुके हो, सबको भ्रम में डाल दो, हाँ ठीक है हम खत्म हो गए हैं, हमारा ब्रेकअप हो गया, सबको पता हो गया ना कि तू बंदी में था, तेरा ब्रेकअप हो गया, सबको मजे आ रहे हैं, आने दो मजे, लो एंजॉय करने दो। लेकिन अंडरग्राउंड होके अपने गोल पे काम करना स्टार्ट करो। तो किसी को मत बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। 2 साल 3 साल रगड़ के मेहनत करो, रगड़ के। तुम और तुम्हारा गोल दिखना चाहिए, तीसरा कोई आना नहीं चाहिए। ठीक है, ब्रेकअप हुआ है ना, उनके पास बहुत पावर होती है, बहुत, मैं बता रहा हूँ, बट वही
अब उन पर डिपेंड करता है पावर को कहाँ यूज़ कर रहे हैं। वो नशे में लगा रहे हैं, ठीक है, टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, किसी और बंदी के चक्कर में पड़ रहे हैं, ठीक है, गाली गलौज कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, अपना मेंटल जो कहते हैं ना जो पीस है वो ख़त्म कर रहे हैं, तो वो गुस्सा तुम कहाँ लगा रहे हो वो तुम पे डिसाइड करता हो, ठीक है। आशिक के बाद में जो तुम शराबी बन गए, क्यों भाई, नशेड़ी बन गए, पागल हो गए, कई लोग आशिक के चक्कर में पागल हो गए, लड़की चली गई वो पागल हो गया, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, तुमने देखा हो सोसाइटी। तो एक से ना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, फिक्स करो अपने आप से, अपने आप को देखो, मैं तो शीशे को कितना स्मार्ट बंदा हूँ, हैंस किया हूँ मैं, ठीक है, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट कोई बंदा है, बाहर में जाओ, क्या खूबसूरत लड़की सी चक्कर पागल कहते, खूबसूरत तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई है? तुम अगर मेहनत करोगे पैसा कमाओगे ना, तुमसे ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है, हैंस किया, कहाँ जिएगा तुम, ठीक है। जिस दिन तुम पैसा कमाने लग गए, सेटल हो गए, सारी लड़कियाँ गई, ओ माई गॉड यू आर सो हैंडसम, सब पैसे का कमाल है, सब पर्सनैलिटी, पैसा जब आता है ना 10,000 लड़कियाँ आएंगी तुम्हारी, तुमसे कहेंगी भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सब अप्रोच करेंगे क्या करके, ठीक है। पहले समझो दुनिया को भाई, जिसके पास पावर है, जिसका पैसा है, ठीक है, उसकी बंदी है आंसर, ठीक है, और जिसके पास कुछ नहीं है, और चूतिया गरीब की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, देख लेना कभी भी, गरीब के कोई रिश्तेदार नहीं होता, देख लेना कभी, गरीब को कोई बेंच बुलाता नहीं है, देख लेना कभी, ठीक है। पैसे वालों को बुलाते हैं, इससे इज्जत होगी हमारी, गरीब आदमी कोई मांग रहा होगा उसे भगा देंगे, भाग जाना से बेंच, ठीक है, गरीब आदमी को रोटी देगा आदमी, ठीक है, दरवाजे पर कोई आ जाए भगा देंगे, भाग जाना से। और यही अगर कोई कोट पैंट पहन के आ जाए बहन, उसकी गाड़ में बर्फी के डिब्बे घुसेड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, तो क्या है ये भाई, इन चक्कर में मत पड़ो, मस्त रहो, ठीक है, और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है भाई, कि अगर तुम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, परेशान हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, कमेंट में आके अपने की स्टोरी बताओ, आके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना हो सकता है पॉसिबल हो सकता है इस पर और वीडियो बनाऊंगा मैं, और नए नए वे ढूंढूंगा किस तरह से हम इसको और ज़्यादा ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से हम इस ब्रेकअप से मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तरीके मैंने वैसे बता रखे हैं, वीडियोस में डाल रखे हैं, जाके मेरी वीडियोस देख सकते हो, लेकिन मैं फिर अभी भी बता रहा हूँ, कुछ कुछ तरीके बताए थे। पहले तो अपना जब लड़की छोड़ी गई या लड़का छोड़े गया है, तो अपने गोल पे फोकस करना स्टार्ट करो, जो तुम सोचते थे ना तुम्हारे सपना था मुझे ये बनना है, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इनकम के लिए जॉब करना, पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दो, अपने सेल्फ सफिशिएंट बनना स्टार्ट कर दो, तुम्हें कॉन्फिडेंस इतना आएगा अपने आप में, घर मत पड़े रहो करवा लो कि दम घरवाले की रोटी मत खाओ फालतू मुफ्त में, अपनी रोटी खुद इंतजाम खुद करो, ठीक है, और इतना पैसा कमाओ घर वालों को भी सपोर्ट कर सको, ठीक है। जब तुम असली में बहन से बंदे बने हो, ठीक है, जब तक तुम आज की चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं ना, लोगों के चक्कर में रहोगे कि लड़की छोड़ी चलेगी और पड़े हो घर वालों भी बोझ बन रहे हो, वो तुम पनौती हो उसके, तो तुम पनौती हो घर वालों के लिए, ठीक है। पनौती नहीं बनना बहन, ना अपने लिए, ना अपने घर वालों के लिए, ना समाज के लिए, ठीक है। अपनी नज़र में अपनी पावर इकट्ठी करनी है, मेहनत करनी, पावर कैसे इकट्ठी करनी है, जिम करना स्टार्ट करो, ठीक है, नई नई बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, नॉलेज गैदर करना स्टार्ट करो, ठीक है, कई सारी स्किल्स सीखना स्टार्ट करो, जॉब करना स्टार्ट करो, जॉब नहीं मिल रही है पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दो, कुछ भी करो, ऐसे कुछ भी करना पड़ रहा है पैसे कमाने करो, जुगाड़ ढूंढो, ठीक है। तुम सोचोगे यार मेरे को जिम वाला सामान नहीं है, जुगाड़ ढूंढो, सब मेरे पे भी नहीं है भाई, मैंने भी पैसा करके थोड़ा करके बचा के मैंने अपना जिम का सामान लिया घर पे वर्कआउट करने की, ठीक है। सिस्टम नहीं था, सिस्टम के लिए पैसे मैंने कलेक्ट कर, सब है ना जेब से, कोई घर खानदान नहीं देता मैं आके, ठीक है। सब अपनी अगर वो बनानी है ना, कहते हैं कि अपनी औकात बनानी है, तो उसके लिए तो मेहनत तुम्हें करनी पड़ी थी। और यार देखो पैसा जेब में नहीं है ना, फैमिली रिच नहीं है, कोई बात नहीं यार, जिगरा होना चाहिए तुम्हारे पास करने की, जो हौसला होना चाहिए बुलंद तगड़ा वाला, ठीक है। तुम मेहनती हो ना, लगातार मेहनत कर सकते हो, दिन रात कर सकते हो ना, बस तो तुम्हें कोई गरीब, तुम फिर अमीर बनने को कोई नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कोई रोक नहीं सकता अमीर बनने से, बता रहा, ठीक है। जो बंदा मेहनती है, डेडिकेटेड है, दिन रात नहीं देखता, अपने वक्त को बदलने के लिए मैं दिन रात दे सकता है ना अपने आप को, मैं कह रहा हूँ उसका समय अभी खराब है, आगे बदल जाएगा, ठीक है। तो भाई नई नई स्किल सीखना स्टार्ट करो, ट्रैवल करना स्टार्ट करो, ठीक है, घूमना स्टार्ट करो, यूट्यूब चैनल बनाओ, यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट करो, व्लॉग बनाओ अपने, ठीक है, कहाँ जाते हो क्या करते हो सब व्लॉग डालो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कॉन्फिडेंस आएगा, कैमरा के सामने, मोबाइल के सामने अपना जो खड़े होकर बोलते हैं ना किस तरह से, वो आएगा, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप भी स्टार्ट करो, कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, ठीक। तो यार करने को 50,000 चीजें है, तो बस एक आस की पकड़ ली, इस चक्कर में तुमने सारे काम शुरू होते, ठीक है, अपनी हेल्थ पे, माइंड पे, स्किल पे कितना कुछ करने के लिए, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा वो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।